नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विषय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आर्बिट्रेशन नोटिस अगर आपको मिले तो बैंक आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आज मैं पूरी बात बताऊंगा क्या है। जो लोग दोस्तों आज भी का मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन का लेकर मुझे काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, काफी सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आज मैं आर्बिट्रेशन का वीडियो बना रहा हूँ। आर्बिट्रेशन नोटिस में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे सैलरी मिलता है तो 50% कट आउट हो जाएगा कि नहीं, ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल को नहीं देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अभी के समय में बैंक जो है बहुत बड़ा तीर अभी आजमा रही है। अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, अब वो लोन का पैसा आप नहीं दे रहे हैं, वो लोन जो है आपका एनपीए में चला गया, राइट ऑफ में चला गया, सूट फाइल में चला गया। अब जो है बैंक ने आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का लोन दिया था। अब आप बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। अब बैंक नया ट्रिक आजमा रही है क्या? आर्बिट्रेशन नोटिस। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं रहता आर्बिट्रेशन नोटिस क्या होता है, और बहुत सारे लोगों को यह पता रहता है कि आर्बिट्रेशन नोटिस आना मतलब बहुत बड़ी समस्या। किस लिए समस्या? क्योंकि जिसको नॉलेज रहता है उनको पता रहता है कि आर्बिट्रेशन नोटिस अगर मेरे पास आए तो आर्बिट्रेशन नोटिस जो है ये क्या है। ये अगर आपके नाम पर किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कुछ भी रहा तो बैंक क्या है इसको जो है अपने अधिकार में ले सकती है। अगर वो लोन का पैसा आप नहीं दे रहे हैं, इससे वो आर्बिट्रेशन नोटिस जो है उसको मार्च करेंगे। आर्बिट्रेशन नोटिस के द्वारा आपको एक सम्मन भेजा जाएगा जिसमें आपको आने के लिए कहा जाएगा। बहुत सारे केस में क्या होता है, बहुत सारे केस में होता है कि आप अगर मान के चलिए दिल्ली में रहते हैं तो आपको बुलाया जाता है बिहार, आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको बुलाया जाता है उड़ीसा। तो इस तरह का स्टेट वो देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जा नहीं पाते। पहला ये। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को अभी जो है आर्बिट्रेशन नोटिस का मैसेज आता है कि आपको इतने समय में ये टाइम पर आपको बाय लिंक क्लिक करके आर्बिट्रेशन का जो फैसला रहेगा उसमें आपको आना है या सुनना है। आर्बिट्रेटर द्वारा एक राय कायम की जाएगी जिसको कहते हैं अवॉर्ड पास। अगर आर्बिट्रेशन आपके केस में हो रहा है और अवॉर्ड पास हो रहा है तो अवॉर्ड पास हो गया, अगर उस अवॉर्ड पास के जरिए में आपको आपके पास जो अवॉर्ड पास आया उसका एक कागज आएगा बाई कुरियर, या मेल आएगा या मैसेज आएगा। ये सारी चीज कंफर्मेशन के लिए आपके पास भेजी जाती है। अगर उसमें आपने किसी भी तरह का उसको चैलेंज नहीं किया, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अब इसमें आता है जिसकी प्रॉपर्टी है तब बैंक क्या उसको ले सकती है। देखिए, बैंक ने सबसे पहले आपको जो है आर्बिट्रेशन नोटिस दिया है, वो नोटिस में आपको रहने के लिए कहा गया है। उसमें भी आपने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, उसमें भी आपने जो है किसी तरह का रुकावट पैदा नहीं किया या उसको माना नहीं, उसका खेद मतलब उसमें खेद नहीं जताया या किसी तरह का। आर्बिट्रेशन नोटिस जब हो रहा था उसको आप किसी भी तरह से फुल स्टॉप नहीं किए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको डेट मिल गया, वो डेट में आप गए भी नहीं या ऑनलाइन के माध्यम से आप ज्वाइन भी नहीं हुए। अब जो है आर्बिट्रेशन नोटिस जो है करती है वो बैंक और आपके बीच में मध्यस्थता वाले एक रोल निभाता है जो कि आर्बिट्रेटर द्वारा रहता है। यह आर्बिट्रेटर कौन रहते हैं? ज्यादातर दोस्तों जो है एक कोई ना कोई उच्च अधिकारी रहते हैं। कौन से उच्च अधिकारी? जैसे कि जो लॉयर अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं या कोई जज रिटायरमेंट हो जाता है, इसी तरह का रहता है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये सारे लोग जो है ये आर्बिट्रेटर बनते हैं, मतलब आप और बैंक के मध्यस्थता वाले रोल निभाते हैं। अब मान लीजिए ये जो आर्बिट्रेटर जो है ये बैंक ने इनको चुना है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी बात सुनेंगे नहीं, और वो जो राय निकलेगा ना वो भी बैंक के ही मतलब थ्रू अप निकलेगा। मतलब बैंक का 99.9% सुना जाएगा, 0.1% आपका सुना जाएगा। तो अगर आप इसमें जाते हैं या किसी तरह का कुछ भी करते हैं तो आपकी निश्चित हार ही होगी।
तो इसीलिए इसको जो है आर्बिट्रेशन नोटिस आता है, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। आप डायरेक्ट कहिए कि मुझे किसी भी तरह का नोटिस या आर्बिट्रेशन में जाना नहीं है, मैं जाना ही नहीं चाहता, इसको खेद है, मैं इसको नहीं मानता हूं, आप जल्द से जल्द इसको खारिज कीजिए। पहला तो ये, अगर आपके पास आर्बिट्रेशन नोटिस आ गया, वो नोटिस अगर आपको बुलाया जाता है या आपको किसी भी तरह का कोर्ट के माध्यम से आपको लिंक दिया जाता है उसमें एक्ट होने के लिए, अगर आप नहीं करते, उसके बाद भी आपके पास चिट्ठी आ जाते हैं 30 दिनों के अंदर, उसको आप चैलेंज नहीं करते, अगर आपका सैलरी, अगर मान के चलिए आज के समय में आपका सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, तो आपका सैलरी बहुत सारे केसेस में क्या होता है 50% हाफ हो जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 50% हाफ हो जाता है, ये होने की संभावना रहती है, ये होने की संभावना रहती है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए वही मैंने जो कहा, आपको जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है उसको पहले आप रद्द कीजिए। आप डायरेक्ट कहिए कि मुझे कोई आर्बिट्रेशन में जाना नहीं है। अवार्ड पास तो बहुत दूर की बात है। अवार्ड पास किसे कहते हैं? अवार्ड पास जो आर्बिट्रेशन नोटिस आपको दिया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा, जो अवार्ड पास होता है उसको जो है हम लोग जैसे कि नोटिस मानते हैं, वो है अवार्ड पास। अगर अवार्ड पास हो गया, उसको भी आपने चैलेंज नहीं किया 30 दिनों के अंदर, तो वो चीज आपके साथ होगी। मान के चलिए आपका 1 लाख का लोन था, 1 लाख का लोन था, माफ कीजिएगा, मान के चलिए आपका जो है 1 लाख की सैलरी है और इसमें जो है आर्बिट्रेशन नोटिस हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको जो आर्बिट्रेटर द्वारा 50% सैलरी कट आउट हो जाएगी। 50,000 रुपए जो है बैंक डिडक्ट कर देगी और 50,000 रुपए आपको मिलेंगे। अब इसमें किसको डरना है, किसको डरना नहीं है? देखिए, अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो आर्बिट्रेशन नोटिस हो रहा है, तो उसको आप जल्द से जल्द खारिज कीजिए, बिल्कुल उसको खारिज कीजिए, मत कीजिए, होने दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसी बात है घर पर एक टूटी फूटी साइकिल पड़ी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्बिट्रेशन होने दीजिए। आपका बिजनेस था, डूब गया, आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया, आपके पास जॉब है नहीं, बिजनेस है नहीं, कुछ भी है नहीं, ना मकान है ना जायदाद है, तो दोस्तों बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अगर वो आएंगे आपके घर पर, टूटी फूटी साइकिल पड़ी रहेगी, अगर आपके घर पे कुछ सामान लेके जाएंगे तो ले जाने दीजिए, इससे क्या होगा, लोन माफ हो जाएगा। यही होगा ना, बैंक को पता है किसको आर्बिट्रेशन नोटिस देना और किसको डराना। अब बहुत सारे लोग को आर्बिट्रेशन नोटिस जो है वो डराने के लिए दिया जाता है, और आप लोग सोच लेते हैं कि सचमुच का क्या होगा, आप मेरे साथ क्या नहीं होगा। ये सब दोस्तों आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, ये सब दोस्तों आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। आप बिल्कुल इसको इग्नोर कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिएगा तो आपको टेंशन बढ़ेगा, रात को नींद नहीं आएगी, टेंशन में आप सोचिएगा, आपकी तबीयत खराब होगी। देखिए, आर्बिट्रेशन नोटिस जो है वो किसके क्षेत्र में आना चाहिए? आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी सैलरी बच रही है, ये सारी प्रक्रिया में अब आपके पास कुछ है ही नहीं देने लायक, तो आर्बिट्रेशन करके होगा क्या? आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास? टूटी साइकिल, कुछ घर के सामान, अगर ले जाते हैं तो ले जाए, लोन का पैसा माफ। दोस्तों, आर्बिट्रेशन नोटिस आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर जाना है। आज के समय में आपके नाम पर कुछ नहीं है। अगर आपके, मान लीजिए आप अपने घर में 3-4 भाई बहन है और माता पिता है, वो प्रॉपर्टी क्या वो सीज कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। और भी 3 भाई है और वो प्रॉपर्टी माता पिता के नाम पे है, तो ये सब सारी प्रक्रिया रहती है दोस्तों। आर्बिट्रेशन नोटिस, बार बार मैं कह रहा हूं, आर्बिट्रेशन नोटिस से बैंक आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। बस डराने वाली चीज अलग है, डरने वाली चीज अलग है। वो डराएंगे, आप डरेंगे, उनका काम होगा, पैसा निकल जाएगा, बैंक फिर यही चाहता था, यही हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आर्बिट्रेशन नोटिस, जिसका सैलरी है हाई अमाउंट का, वो पैसा नहीं दे रहे जानबूझ के, उसके लिए है। आपका बिजनेस है करोड़ रुपए का, आपके एफडी पड़े हुए हैं, आपके फिर से बैंक में एलआईसी पड़े हुए हैं, या आपके बहुत सारे पैसे जो है एफडी में पड़े हुए हैं, किसी तरह का आपका गोल्ड बहुत सारा बैंक के लॉकर में है, ये सारी प्रक्रिया में जो है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है। अब जो लोन लेते हैं उसके पास लोन लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था,
इसीलिए वो लोन लिए। अब वो नहीं दे पा रहे, अब आर्बिट्रेशन करें या जो करें। अब इसमें भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे नाम पर प्रॉपर्टी है और मैंने होम लोन भी लिया है, पर्सनल लोन भी लिया है, तो सर मेरा सर क्या प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे ये बैंक? देखिए मैं एक बात कहता हूं, अगर मान के चलिए आज के समय में आपका जो लोन है एसबीआई बैंक से, पर्सनल लोन, और होम लोन भी एसबीआई बैंक से, आप क्या कर रहे हैं? होम लोन का पैसा दे रहे हैं, पर्सनल लोन का नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें जो है ऐसी चीज होगी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। घर एक अलग माजरा है, पर्सनल लोन अगर है तो वो क्या है, वो 100% सेटलमेंट करेंगे, 100% सेटलमेंट करेंगे। लेकिन और एक चीज, यही अगर प्राइवेट बैंक में रहेगा तो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। यही अगर प्राइवेट बैंक में रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, ये सब में रहने से ये प्रॉब्लम आती है और हो भी रही है मेरे कुछ सब्सक्राइबर के साथ। अगर दोस्तों आर्बिट्रेशन नोटिस का लेकर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मैसेज 24 घंटे मैसेज खुला हुआ है दोस्तों, मैसेज आप कर सकते हैं, रिप्लाई बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मेरे भी पर्सनल लाइफ है, हर किसी को मैं रिप्लाई बहुत जल्द नहीं दे पाता हूँ, और जो रिप्लाई भी देता हूँ दोस्तों वो मैं ठीक ठाक से देता हूँ, और जिससे बात करता हूँ ये नहीं कि मैं फ्री में सर्विस दे रहा हूँ तो बस 2 मिनट की बात की उसके बाद उसको कट कर दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। जिससे बात करता हूँ अच्छी तरह से बात करता हूँ, पूरे दिमाग से अच्छी तरह से उनको ठंडा करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, आर्बिट्रेशन नोटिस, ये सब लीगल नोटिस, ईसीएस बाउंस का केस आता है, और कहीं ना कहीं वो पहली बार ये सब करते हैं तो उनको दिमाग में जो एक गंदे थॉट आते हैं, सुसाइड। ये चीज बहुत गलत चीज है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आरबीआई में कहीं जिक्र ऐसा नहीं है कि आप लोन का पैसा नहीं दे पा रहे तो ऐसी गंदी सोच आप रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दोस्तों आपको आर्बिट्रेशन नोटिस के बारे में और कुछ जानना है तो आप वीडियो के कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए जो लोग देख रहे थे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।